मैं क्यों काम करने की तकलीफ करूं। तो मैं भी अपने कमरे में आराम करने जा रही थी। भगवान, हे माता रानी, आपने कैसी बहू दी है मुझे। कम भी नालायक है। 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन घर गृहस्थी की जिम्मेदारी इतनी सी भी नहीं है। कोई मालिक है कि इसका क्या होगा। नहीं, किस मुहूर्त में मैंने अपने बेटे की शादी इससे करी। अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों होती हो। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है काम करने की। अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है। हो, ये कूदने की उम्र है। बड़ी खोड़ी हो गई है और कहती है खेलने कूदने की उम्र है। शादी हो गई, औरत बन गई, लेकिन अभी भी बचपना नहीं गया इसके दिमाग से। उम्र है लेकिन काम करने की उम्र नहीं महारानी की। वो नालायक है। आप खामोखा चिल्लाइए मत। अभी दीदी है ना, दीदी कर लेगी सारा काम। इतना भी किसी पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। वो तुम्हारी सिखानी है, उस पे ज्यादा बोझ मत डालो। इन्हीं चक्करों में तैयारियां हो जाती है घर में काम को लेकर। वो भी एक इंसान है, पूरा दिन काम करके थक जाती होगी, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अरे माँ, मेरे से काम नहीं होता है। काम नहीं होता तो यहाँ क्यों हो। तो काम करना आना चाहिए। अगर वो कहीं चली गई तो कैसे करोगी। हाँ, वो कहाँ जाएंगी। अगर वो चली गई तो मैं भी जाऊंगी ना। तो आप हो ना घर का काम करने के लिए। जी वाह, मेरी उम्र काम करने की, तुम्हारी उम्र काम करने की नहीं है। साल की हो रही हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। तुम 16 साल की हो, तुम काम नहीं कर सकती। आप तो सुपर वुमेन हो, सुपर वुमेन। मैं आप जैसी कहाँ। बहुत बातें हो गई, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। ठीक है, जा जा। दीदी को भेज देना। ओके माँ जी। आजकल की बहुएं कैसी हैं, भगवान ही मालिक है इनका। तो कुछ कहना ही बेकार है। इनसे एक बात कहो, 4 बातें हमें सुना देती है उल्टा। बड़ी बहू, देरानी को तुम कुछ सिखाती नहीं हो। क्या हुआ, आप इतनी गुस्से में क्यों हो। अरे गुस्सा ना हो तो क्या करूं, वो ऐसी बातें ही करती है। नालायक है, नालायक, एक नंबर की कामचोर। मैंने उससे कहा कि खाना बना दो तो कहती है कि अभी मेरी उम्र क्या है खाना बनाने की। दीदी है ना, दीदी बना लेगी। तो बड़े ऐसे अपने कमरे में आराम कर रही है और तुम कोल्हू के बैल की तरह झुकी रहती हो पूरा दिन। अरे माँ, आप इतना परेशान क्यों होती हो। और अभी उसके कितने ही महीने हुए शादी के, अभी उसे आराम करने दीजिए। आपका काम करने के लिए और घर का कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, और ना ही आप भूखी रहेंगी एक भी दिन। वो तो मैं जानती हूँ कि तू बहुत ही सर्वगुण संपन्न है। पर बहू, ऐसे कब तक चलेगा। इसको भी तो अपने काम की जिम्मेदारी आनी चाहिए ना। कहती कि वो पूरा काम करे, पर थोड़ा बहुत तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकती है। वो तो पूरा दिन कमरे में पड़े पड़े फोन में बातें करती है या तो टीवी देखती है। पूरा दिन काम कर करके टिकी रहती हो। कोई बात नहीं माँ, छोटी है, आ जाएगा धीमे धीमे करके। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, खाना बना कि नहीं ये बताओ। हाँ माँ जी, खाना बन गया, बस रोटी सेकनी है। तो क्या बनाया है आज मेरी बहू ने। माँ जी, आज मैंने मटर पनीर की सब्जी, रोटी, पुलाव, पापड़ बनाया है, और आपके लिए धनिया पुदीने की चटनी भी। अरे बाबा, आज तो मजा ही आ जाएगा खाना खाने में। अच्छा बहू, अब लेट मत कर, मुझे फटाफट खाना दे दे आके। आप माँ जी बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ओके। मेरी बड़ी बहू कितनी समझदार है और एक छोटी बहू निकम्मी निकली। इसका मैं क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो पेट में जोरों की भूख लगी है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद छोटी से निपटूंगी। माँ जी, आपका खाना। बहू, बहुत जोरों की भूख लगी थी मुझे तो। आज जब तक खाना खाइए, मैं गैस में दूध रख कर आई हूँ, कहीं दूध उबल न जाए। हाँ, जाकर किचन में जाके काम कर ले और जाके तैयार भी हो जाना, और छोटी से भी कह देना हमें सत्संग में जाना है। ओके माँ जी। बहुत ही अच्छा बनाया। अभी तो कहती है मेरी बड़ी बहू बहुत ही लायक है। छोटी है एकदम नालायक, नंबर की शामचोर। शाम को कह दो तो बस बहाने याद आते हैं। फोन करने को टीवी देखने को कह दे तो पूरा दिन फ्री रहती है। आओ, आज तो हमारी दोनों भाभियां बहुत ही सुंदर लग रही है, नजर न लगेंगे। अरे नहीं बिट्टू जी, किसी की नजर नहीं लगेगी। अम्मा, मैंने सुना है तुम्हारी छोटी बहू बहुत डांटती रहती है। क्यों नहीं, तो बड़ी सी मुंह फटने है, कुछ भी गा दो। छोटी बहू रानी, सुना दो हमें भी मजाकिया गीत, भजन, दादरा। हाँ, दीदी क्यों नहीं, आप वेट करिए, अभी सुनाती हूँ। सारा दिन फोन चलावे मेरी गुड़िया, सारा दिन फोन चलावे मेरी गुड़िया।